नमस्कार सभी को। अब आज हम पढ़ रहे हैं धरती ऊपर स्वर्ग पुस्तक का अंदर ही एक पार्ट है, धरती ऊपर स्वर्ग कैसे बना। ये पुस्तक संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित है और अब ये वाला भाग हम पढ़ते हैं। तो इस पुस्तक में लिखा हुआ है धरती ऊपर स्वर्ग कैसे बना। आगे लिखा है हमारे नियम हैं। पहला नियम, किसी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करते, यानी किसी प्रकार का नशा नहीं करते जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो। दूसरा नियम, तंबाकू का सेवन नहीं करते। कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी तंबाकू का सेवन नहीं करते। तीसरा नियम है दहेज नहीं देते हैं व ना लेते हैं। आपने कई शादियाँ देखी होंगी, ना वो दहेज लेते ना देते। चौथा नियम है विवाह में एक पैसा भी खर्च नहीं करते हैं। जो ये बैंड बाजे शादी मतलब बैंड बाजे और ये फालतू के जो खर्च होते हैं वो कुछ भी नहीं करते संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। चोरी ठगी जारी से डरते हैं, पर स्त्री गमन व्यभिचार इन सब से बहुत ही दूर है, मतलब ये भूल के भी नहीं करते, ये गलत काम बिल्कुल नहीं करते, ना रिश्वत लेते। छठा नियम है परमात्मा का नाम जपते हैं। सातवां नियम है धार्मिक अनुष्ठान गुरुजी की आज्ञा में रहकर करते हैं। इन सभी को नियम को पालन करते हुए संत रामपाल जी बताते हैं ऐसे धरती ऊपर स्वर्ग बना है, कलयुग में सतयुग बनेगा। आगे लिखा है पुस्तक में, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति ने हमारी व्यवस्था को ठीक से समझा तो बोला, ना तो तुम शराब पीते, ना बीड़ी सिगरेट हुक्का पीते, ना दहेज लेते ना देते, तुम तो कमाते हो वह सारी बचत है। जो संत रामपाल जी से दीक्षा ले लेता है उसको तो यूं समझो एक लड़का नौकरी लग गया, इतनी बचत हो जाती है। वो व्यक्ति बोलता है मेरा एक बुआ का लड़का है, वह महीने के 60,000 रुपये सैलरी लेता है, सरकारी नौकरी है, लेकिन शराब सिगरेट पीकर घर का नाश कर रखा है। मैं एक दिन सुबह सुबह उनके घर गया, वह तो नौकरी पर गया था, कहीं पीकर पड़ गया, आया ही नहीं घर में। ऐसा कई बार करता था। उसकी पत्नी ने चूल्हा जला दिया, उस पर डेगची रख दी, चाय बनाने लगी। मैं दूसरे कक्ष में बैठा था, उठकर देखा तो वह चूल्हे के पास बैठी थी। 1 घंटा हो गया, चाय नहीं आई। तब मेरी बुआ उस शराबी की माता जो दूसरे लड़के के साथ रहती थी आई, बोली, उठ ले, कितनी चाय पीवेगा, ना चीनी ना दूध ना चाय पत्ती, नाश कर रखा है लड़के ने। मैं दूसरी बुआ के लड़के के घर गया, वहाँ चाय पी, कुछ सामान दुकान से खरीदकर उसके घर डालकर आया। उसकी पत्नी रो रही थी। मैं चला गया। 6 महीने बाद फिर जाना हो गया। मैं देखकर आश्चर्यचकित था कि इतना अच्छा मकान रिपेयर लिपाई सफ़ेदी करके सुधार रखा था। घर में सब सुविधा का सामान था। मेरी बुआ जी भी वहीं थी, वह बुआ का बेटा भी वहीं था। मैंने पूछा 6 महीने में यह नरक स्वर्ग कैसे बन गया। उस भाई ने बताया, इस गांव में संत रामपाल जी सत्संग करने आए थे। रात्रि 9 बजे का समय था। मैं ड्यूटी से आया, घर पर कोई नहीं था। मुझे पता चला सत्संग में गए हैं सभी लोग। मैं गया था अपनी पत्नी को बुलाने, जो बच्चे समेत सत्संग में गई थी। उस दिन कहीं से पीने का जुगाड़ बना नहीं। मैंने भी सत्संग सुना तो मेरी आंखें खुल गई। सारा सत्संग जैसे मेरे ऊपर था। गुरुजी को पता भी नहीं था मैं कौन हूँ। मैंने उसी दिन नाम ले लिया। सब बीड़ी शराब वाहियत का खर्च बंद कर दिया। जो कमाता था सारी बचत है। ना रिश्वत लेने की आवश्यकता, ना कंपनी में ओवर टाइम करना। ओवर टाइम वाला पैसा भी नशे में जाता था। उसके स्थान पर अन्य भाई बहनों को रोजगार मिल गया।
ऋषि जैसा जीवन बन गया। मैं बोला कि खर्च करने की जगह ही नहीं बचती, सब बकवाद छूट जाती है। मेरी बुआ के बेटे का घर नरक से स्वर्ग बना मेरी आंखों के सामने। तो आप लोगों ने भी ये पढ़ा कैसे हम अब धरती ऊपर स्वर्ग कैसे बनेगा। बाकी इस पुस्तक को आप पूरी ज़रूर पढ़ना। ये तो एक पार्ट मैंने कहा आप सभी को पता चल जाए तो कि घर जो नरक था पहले वो स्वर्ग कैसे बना। और बिल्कुल साधारण तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने एक नरक वाले घर को, जो बिल्कुल ही नरक बना हुआ था, जिनको चाय बनाने के पैसे नहीं थे, वो स्वर्ग के समान हो गया। इतने मतलब सुख मिल गए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।